दोस्तों, अगर आप एक छोटे मोटे दुकानदार हैं, अगर आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन पे बिजनेस लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फोन पे बिजनेस लोन के थ्रू आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। बस आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि सबके पास होता है। ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि सबके पास होता है। पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बनवा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। और आपके पास एक छोटा मोटा बिजनेस या फिर कोई भी छोटी मोटी दुकान होनी चाहिए। ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ गोल्स कंप्लीट करने होते हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही आसानी से आप उस गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी दुकान को बड़ी दुकान बनाना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, इधर उधर आप भटक रहे हैं, आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको, दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको एकदम सही तरीका बताने वाला हूं कि आप फोन पे बिजनेस लोन ले कैसे सकते हैं। और वहां पे अगर आपको लोन के लिए एलिजिबल होना है, कुछ गोल्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको आसानी से गोल्स को कंप्लीट कैसे करना है। तो अगर आप फोन पे बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी दे देता हूँ। कुछ लोग करते क्या है, जो फोन पे का कस्टमर ऐप होता है, जिसे लोग यूज करते हैं पेमेंट वगैरह करने के लिए। ठीक है। उसको यूज करते हैं, वहां से लोन को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वहां से लोन को अप्लाई करोगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लोन लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस केवल वहां पे ऐड दिखाए जाते हैं बहुत सारी कंपनियों का। ठीक है। वो जेन्युइन तरीका नहीं है। फोन पे बिजनेस लोन लेने का जेन्युइन तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे आपको फोन पे बिजनेस नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो फोन पे बिजनेस ऐप है उसे बना लेना है। दोस्तों, फोन पे बिजनेस ऐप में रजिस्टर करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको अपना फोन पे बिजनेस ऐप ओपन करना है। ठीक है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी देना है, अपना नाम फिल करना है। ठीक है। अपना जो दुकान है, यानी कि जो आपकी शॉप है, उसका नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर वगैरह डालना है। ठीक है। और आपका जो फोन पे मर्चेंट ऐप है, यानी कि जो फोन पे बिजनेस ऐप है, वो बन जाएगा। अगर आप फिर भी फोन पे का बिजनेस ऐप नहीं बना पाते हैं, तो आजकल मार्केट में कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो फोन पे बिजनेस ऐप का भी क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप उनसे फोन पे बिजनेस का क्यूआर कोड ले लेते हैं, तब भी वो आपका जो फोन पे मर्चेंट अकाउंट है, यानी कि फोन पे बिजनेस अकाउंट जो है, वो बना कर दे देंगे। उसी टाइम आपको क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास पहले से फोन पे का बिजनेस अकाउंट है, आपके पास पहले से फोन पे का क्यूआर कोड है, तब तो आपके पास फोन पे बिजनेस अकाउंट है, आप उसके थ्रू लोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप चलिए, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले फोन पे में लोन लेने के लिए आपको करना क्या होगा। ओपन करने के बाद वहां पे आपको एक लोन का बैनर शो करेगा कि इतने अमाउंट का लोन आप ले सकते हैं। उस बैनर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बैनर पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको कुछ गोल्स कंप्लीट करने के लिए बोले जाएंगे। ठीक है। वो गोल्स कैसे कंप्लीट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि पूरा मंथ जो है 30 दिन या फिर 31 दिन का होता है। ठीक है। लेकिन पूरे मंथ में आपको करना क्या है, 15 दिन पेमेंट रिसीव करनी है। चाहे आप लगातार 15 दिन पेमेंट रिसीव कर लें, ठीक है, चाहे आप गैप करके रिसीव करें, लेकिन पूरे मंथ में आपको 15 दिन पेमेंट रिसीव करनी है। और जो आपका टोटल अमाउंट होना चाहिए पेमेंट रिसीव करने का पूरे महीने में, वो 15,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, 15,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। ये गोल्स आपको लगातार 6 महीने कंप्लीट करना है। अगर आप इस गोल्स को लगातार 6 महीने कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बीच में कोई भी मंथ गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप लगातार 6 महीने अगर आप इस गोल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप लोन्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हैं। ठीक है। जब वहां पे आप चेक कर लेंगे आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हैं, हो सकता है आपको 50,000 के लिए एलिजिबल किया गया हो, या फिर 1 लाख, या फिर 2 लाख, या फिर 3 लाख। ठीक है। उसके बाद जब आपका अमाउंट वहां पे शो हो जाए, आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, तब आपको अप्लाई करना है। ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना होगा। सबसे पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जिसके थ्रू आपकी केवाईसी हो जाएगी।
ठीक है। आपके पास एक यूपीआई आईडी होनी चाहिए जिसके थ्रू आपको रीपेमेंट सेटअप करना है, ताकि कि अगर आप पेमेंट ना करें तो उसी यूपीआई आईडी से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए। ठीक है। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। ठीक है। और आपको यहाँ पे अपनी सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। बस इसी के बेस पे आपको यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। आपसे यहाँ पे और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। दोस्तों, अगर आप गोल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो अप्लाई करने का बैनर है उस पर आपको क्लिक करना है, लोन को अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करते टाइम सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड की डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल, और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जब आप फिल करके सबमिट करेंगे तो जो आपकी डिटेल है उसे कंपनी द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कंपनी द्वारा आपकी डिटेल वेरीफाई कर लिया जाएगा, ठीक है, आपका सारा डॉक्यूमेंट ठीक होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें, तो उसके बाद आपको ई मैंडेट कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। ई मैंडेट मतलब आपको रीपेमेंट ऑटो सेटअप करना होगा। यानी कि अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं मैनुअली, तो उसी यूपीआई आईडी के थ्रू आपका जो रीपेमेंट है ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए आपको रीपेमेंट ऑटो सेटअप यानी कि ई मैंडेट कंप्लीट करना होगा। ठीक है। जैसे ही आपका जो रीपेमेंट ऑटो सेटअप हो जाएगा यानी कि ई मैंडेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो जो आपका एप्लीकेशन है उसे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कंपनी के द्वारा आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद जो भी आप अमाउंट सेलेक्ट किए रहेंगे उस अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ रीपेमेंट कैसे होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो जो आप क्यूआर कोड पे पेमेंट रिसीव करेंगे जिस दिन, उसी क्यूआर कोड से यहाँ पे आपकी रीपेमेंट हो जाएगी। और जो रीपेमेंट होगी यहाँ पे डेली बेसिस पे होगी। ठीक है। डेली आपका रीपेमेंट कटेगा। जो भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया होगा पेमेंट कटने के लिए, वो अमाउंट आपका डेली कटेगा क्यूआर कोड से। अगर आप जिस दिन क्यूआर कोड पे पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे, तो जो आपका यूपीआई आईडी आप दिए होंगे ये मैंडेट कंप्लीट करने के लिए, उस यूपीआई आईडी से आपका रीपेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आप फोन पे बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे ना ही आपको कोई भी आईटीआर देने की जरूरत है, ना ही यहाँ पे आपको कोई भी सैलरी स्लिप देने की जरूरत है। बस यहाँ पे आपके पास फोन पे बिजनेस का क्यूआर कोड होना चाहिए, यानी कि फोन पे बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, और आप उस गोल्स को कंप्लीट कर ले जो हमने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है। जैसे आप अप्लाई कर देंगे, जो भी आपकी डिटेल है वेरीफाई कर ली जाएगी, उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।